Hello students, so today we are going to discuss the area of triangles. Okay, so आज हम लोग जितने भी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए सिचुएशन होता है सारे का हम लोग फार्मूला को आज सीखेंगे। ठीक है, आज की जो टॉपिक होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के लिए कि आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो आपका कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सारी जो है आपको ये समझना है। सबसे पहले आपको अगर आपके पास जो है अगर आपके पास जो हो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल हो, स्कैलिन हो, ठीक है, या तो आपका दो एंगल दिया हुआ हो, ये सारे केस अगर हो तो आपको कैसे निकालना है। सबसे पहला केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है आपके पास, इसमें जो होगा आपका साइड दिया हुआ रहेगा और उसका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसको आप समझ लें पहले। सबसे पहले हाँ ये केस नंबर वन में आप समझे केस नंबर वन। ठीक है, इसमें when two sides and included angle are given। ठीक है, अगर आपके पास दो मतलब सपोज ऐसा, ठीक है, आपको पता होगा ये ट्रायंगल हो ए बी सी है, ये आपका स्मॉल ई होगा, ये स्मॉल बी होगा, स्मॉल सी होगा। अगर आपका एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, तो आपको ऐसा निकालना पड़ेगा एरिया इक्वल टू 1/2, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ क्या होगा पी, ये लिख सकते हैं। अगर ये दोनों साइड दिया होगा क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू क्या होगा साइन सी। अगर ये दोनों ट्रायंगल का साइड दिया हुआ होगा तो क्या होगा 1/2 इंटू क्या होगा बी सी इंटू साइन क्या होगा ये तो पहला केस था आपका। ठीक है, केस नंबर वन में था आपका ये, जब दो साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स क्या होगा गिवन होगा, तो ये केस आपका अप्लाई होगा। केस नंबर टू जो होगा, केस नंबर टू, ठीक है, केस नंबर टू होता है when one side एक साइड दिया हुआ रहेगा एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर गिवन यानी नॉन। ठीक है, तो वहाँ से आप कैसे निकालने के लिए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर लिखें तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन बी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन सी और डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 2 साइन ए होगा। अगर ऐसा हो एक साइड दिया हो बी स्क्वायर दिया हुआ हो तो यहाँ पे होगा साइन ए इंटू क्या होगा साइन सी डिवाइडेड बाई 2 साइन क्या होगा बी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इस तरह करके एरिया हम लोग निकाल सकते हैं केस नंबर टू का। केस नंबर थर्ड में जो होगा आपके पास जो होगा, ये तो आपको केस बता चुके हैं। इसमें जो था दो साइड इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ था, इसमें क्या था आपका, इसमें क्या था एक साइड दिया हुआ था। ठीक है, इसमें एक साइड दिया हुआ है और आपका दो एंगल दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन वन साइड एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉन, मतलब अगर दो या तीन एंगल आपको मतलब एक साइड दिया हुआ रहेगा और आपका तीनों एंगल दिया हुआ रहेगा तो आप वहाँ से उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक साइड दिया हुआ होना चाहिए, इसमें दो साइड दिया हुआ है, इसमें आपका एक साइड दिया हुआ है। केस नंबर नेक्स्ट, इसमें जो होगा मान लेते हैं आपके पास स्केलिन ट्रायंगल हो, तो आपको पता होगा स्केलिन ट्रायंगल के लिए आपको हम सारा आज ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बता देते हैं। स्केलिन ट्रायंगल के लिए आपको पता होगा आपके पास हीरोन का ऑप्शन आता है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे आपका ए बी, ये आपका सी, यहाँ से इसका जो एरिया होगा वो आपको पता होगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होगा सी, वेयर एस इक्वल्स टू क्या होगा सेमी पेरीमीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये केस नेक्स्ट था। केस नंबर फोर के लिए आपको जो है मान लेते हैं आपके पास जो क्या हो राइट एंगल ट्रायंगल हो। ठीक है, केस नंबर 4 के लिए आपके पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो आपके पास तो आपको पता होगा 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे यहाँ पे, तो ये इसका फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा, इसका एरिया इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट केस में आपको जो होगा आपको नेक्स्ट केस आपको केस नंबर 5 आपका ये आ सकता है क्या, ये केस नंबर 5 को अगर हम लोग डिस्कस करें तो केस नंबर 5 में आपका जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल आ सकता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको पता होगा कि ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये आपको, ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है तो आप देखें यहाँ पे जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है,
और यहाँ पे इसको जो है इक्वल साइड हम लोग ए लेते हैं, ये ए लेते हैं, ये बी लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इसका एरिया इक्वल्स टू क्या होगा, b/4 होगा, और रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर होगा 4a² माइनस क्या होगा, b²। ये आपका एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, वेयर ए इक्वल्स टू इक्वल साइड होगा, ए इक्वल्स टू आपका यहाँ पे क्या है, इक्वल साइड है, और बी जो है आपका अनइक्वल साइड है, बी इक्वल्स टू क्या है आपका अनइक्वल साइड है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। ये था आपका पूरा क्वेश्चन का इसका कि इसका कैसे आपको एरिया निकाल सकते हैं। हम एक एक एग्जांपल देते हैं आपको। एक सबसे पहले इसका किस एग्जांपल, एक क्वेश्चन देखिए आप, एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर, जैसे आप एक क्वेश्चन देख लें, इसमें दो साइड दिया हुआ है आपका, दो साइड दिया, जैसे ये ट्रायंगल ABC है, ABC है, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC है, आपको ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू 60 दिया हुआ आपका, ठीक है। ये आपका 60, ये आपका A है, ये आपका B सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू क्या है 2 सेंटीमीटर। आपको पता होगा यहाँ पे A इक्वल्स टू क्या है 1 सेंटीमीटर है, B इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड A इंटू B इंटू साइन ऑफ C। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू साइन क्या होगा 60, ये 2 कट जाएगा, तो ये आपका √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। जब दो साइड आपका गिवन था तो ये आपका आएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मान लेते हैं कि आपके पास इसमें जो है सारा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सारा एंगल दिया हुआ है, तो सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक ट्रायंगल ये ट्रायंगल B है, ये ट्रायंगल आपका क्या है, ये C है, ठीक है। ये आपका वैल्यू, ये साइड आपका दिया हुआ है, और इसमें से जो है आपका इसमें एक एंगल, तो यहाँ से सबसे पहले आप जो है ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो आप निकालें पहले एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा। तो यहाँ से आपका A और B का, A का वैल्यू फाइंड करना है, B का वैल्यू कितना दिया है 30 + 45, 30 + 45 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 होगा। सो आपको एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस ये आपका 5 होगा, 4 3 7 होगा, इसको अगर घटाएंगे तो आपका 105 डिग्री हो जाएगा। तो A का वैल्यू क्या होगा, 105 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, आपके A दिया हुआ, ये आपका A दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल A दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला क्या होगा A², A दिया हुआ है, ठीक है, इंटू साइन क्या होगा आपका A दिया हुआ है तो B होगा, इंटू साइन क्या होगा C होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन क्या होगा A। ये आपका फॉर्मूला होगा आपका, ठीक है। जब A आपके पास दिया हुआ हो तो आपका ये फॉर्मूला होगा। A का वैल्यू आपका देखें कितना है, A का वैल्यू आपका क्या है √3 + 1 का होल स्क्वायर होगा। साइन B का वैल्यू देखें आप, यहाँ क्या होगा साइन 30, और यहाँ पे साइन C का वैल्यू आपका क्या है साइन 45, और यहाँ पे जो है आपका क्या है 2 साइन 105 डिग्री, ठीक है। और आपको सारे का वैल्यू बैठा दें, साइन 105 को आपको वैल्यू हम आपको बता चुके हैं कैसे निकाला जाता है। साइन 105 का वैल्यू आपको हम ये साइन 105 का वैल्यू हम आपको सिखा चुके हैं, तो आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये साइन 105, साइन 75, साइन 15 ये सारे हम सिखा चुके हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, जैसे साइन 105 निकालना चाहें तो इसको हम ऐसा निकाल सकते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, साइन क्या होगा 60 + 45, ठीक है, साइन 60 + 45, क्योंकि ये आ जाएगा आपका, सबको फॉर्मूला होगा, ये एडिशन रूल का फॉर्मूला होगा आपका। तो ये आपका होगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, कॉस A इंटू साइन B। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे A का, तो साइन ये आपका 60 होगा इंटू कॉस 45 होगा, प्लस क्या होगा फिर कॉस 60 होगा इंटू साइन 45, ठीक है। तो साइन 60 का होगा आपका √3/2 इंटू कॉस का 1/√2 प्लस कॉस 60 का 1/2 एंड साइन का ये होगा आपका 1/√2 होगा, ठीक है। तो ये आप साइन 60 का हो गया आपका √3/2, और यहाँ पे कॉस 60 1/2 साइन 45, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे क्या होगा √3 + 1/2√2। आप फिलहाल इसको यहीं पे रखेंगे इसको, और इसका वैल्यू आप पुट कर देंगे आपका, ठीक है। तो ये आपको उसको और भी रेशनलाइज कर सकते हैं आप, √2 से आप करेंगे तो आ जाएगा आप क्या
जैसे √2 से अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गया। सारे का वैल्यू अगर पुट करेंगे कितना आएगा देखिए आप, इसको अगर लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में होगा तो a स्क्वायर प्लस क्या होगा b स्क्वायर प्लस 2ab 2√3। और साइन 30 का होता है क्या 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2 और डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 साइन 100 105। तो साइन 105 होगा आपका √6 प्लस √2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 होगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करने के बाद देखिए कितना आएगा आपका 314 आएगा, आपका 314 आएगा। इसका मतलब आपका जो भी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आपका जो वैल्यू आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका कैलकुलेशन पूरा जो कैलकुलेशन आएगा आपका ये आ जाएगा 1/2 इंटू √3 प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेशन कर लें, आप कितना कैलकुलेशन करके आएगा देख लें आप कैलकुलेशन को।